Hello everyone. Yeah, again, welcome back to my favorite channel all about physics and chemistry. बच्चे यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए केमिस्ट्री में कौन कौन से कंटेंट डिलीट हुए हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पोर्शन बच्चे डिलीट हुए मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ सारे चैप्टर्स के बारे में, और उसमें से कौन कौन से कंटेंट डिलीट हुए उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। चलो चैप्टर नंबर 1 जो है बच्चे वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर बच्चे नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चे ये कंटेंट अब आपको नहीं पढ़ना होगा। जो बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को रेफ़र करो ताकि आपको ये पता चले कि मुझे कौन सा कंटेंट मेरे एग्ज़ाम के लिए नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बचे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये कंटेंट नहीं होने वाले हैं, ये कंटेंट को डिलीट कर दिया गया है। एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये भी कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है। थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस एंड रुदरफोर्ड्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस। बच्चे ये कंटेंट आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उसमें से डिलीट कर दिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखो आप लोग। चैप्टर नंबर 3 जो है बच्चे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डिलीट कर दिया गया है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, बच्चे ये डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। बच्चे ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसमें बहुत सारा कंटेंट होता है केमिस्ट्री का। इसमें से बच्चे कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ध्यान देना। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शायद इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, क्योंकि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बच्चे आपको 12th में भी मिलता है। चलो चैप्टर नंबर मैं 5 की बात करता हूँ, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड। इसके अंदर बच्चे लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिकुलर स्पीड। लिक्विड स्टेट की मैं बात करूँगा तो उसमें वेपर, प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन चलेगा। एंड नो मैथमेटिकल डेरिवेशन गोइंग टू कम इन दिस चैप्टर नंबर 5, जस्ट कीप इन योर माइंड बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो स्टेट ऑफ मैटर है बच्चे, गैसेस और लिक्विड वाला जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर से कुछ चीज़ें डिलीट कर देंगे जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया आपके साथ। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं बात करूँगा चैप्टर नंबर 6 केमिकल थर्मोडायनामिक्स की, जिसमें से हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिलीट कर दिया गया है और क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम को भी निकाल दिया गया है इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर जो 7 है बच्चे वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, दैट इज एलिमेंट्री जो आइडिया होता है वो डिलीट कर दिया गया है, और हेंडरसन इक्वेशन को भी निकाल दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर जो बच्चे 8 है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट है, दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ऑक्सीडेशन निकालने का, वो सारा रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट का कंटेंट है बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो थियरी इन्फॉर्मेशन होता है थोड़ा सा, उसको यहाँ पे डिलीट कर दिया गया, ध्यान देना इस बात को। चैप्टर नंबर जो 9 है बच्चे वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन को निकाल दिया गया है। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी इसी चैप्टर में एक कंटेंट होता है, उसमें से प्रिपरेशन, रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिलीट कर दिया गया है। तो हाइड्रोजन में भी काफ़ी कुछ डिलीट हो गया है। चैप्टर नंबर 10 की मैं बात करूँगा एस ब्लॉक एलिमेंट। बच्चे एस ब्लॉक एलिमेंट में देखते हैं क्या क्या डिलीट हुआ है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, कौन कौन से कंपाउंड्स डिलीट हुए वो आगे स्पेसिफाई किया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये चीज़ें जो है बच्चे डिलीट हुई हैं। साथ में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, इनको भी डिलीट कर दिया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंडस्ट्रियल यूजेज, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को भी डिलीट कर दिया गया है। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चे। चैप्टर नंबर जो 10 है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें से काफ़ी पोर्शन डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 11 सम पी ब्लॉक एलिमेंट। बच्चे पी ब्लॉक जो एलिमेंट चैप्टर होता है, इसमें जनरली आप जो पी ब्लॉक ग्रुप होते हैं उस एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बच्चे डिलीट कर दी गई हैं। चलो आके देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें डिलीट हुई हैं। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में बच्चे बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड्स और एल्युमिनियम रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कलीज एंड यूजेज, बच्चे ये कंटेंट पी ब्लॉक में से डिलीट हुए हैं। साथ ही कार्बन की बात करेंगे, क्योंकि जो पी ब्लॉक होता है बच्चे उसमें कार्बन का कंटेंट भी आया हुआ है। तो कार्बन का जो कंटेंट है बच्चे, उसमें से यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड के अंदर ऑक्साइड डिलीट हो गया है। फिर यूजेस कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड फ्यू यूजेस भी डिलीट हो गए, जिसके अंदर
सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है, सिलिकॉन्स होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं, जियोलाइट्स होते हैं और इसके यूज़ होते हैं बच्चे। तो ये कंटेंट पी ब्लॉक में से भी डिलीट कर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। चैप्टर नंबर मैं 12 की बात करूँगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। इसमें जो थियरी इन्फॉर्मेशन है, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी एनालिसिस, बच्चे ये चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे के वैसे रहेंगी। हाइड्रोकार्बन जो बोल सकते हैं कि एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है, ठीक है। इसमें से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, कम्बशन एंड पैरालिसिस, ये चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। और जो चैप्टर नंबर 14 बच्चे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उस पूरे चैप्टर को ही डिलीट कर दिया गया है। तो जो बच्चे 2021 में बच्चे 11th अपीयर करेंगे फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, उनके लिए ये पोर्शन रिड्यूस हुआ है। अब इसमें से बच्चे कॉलेजेस डिसाइड करने वाले हैं या स्कूल आपका डिसाइड करेगा कि कौन से चैप्टर को पहले लेंगे, कौन से चैप्टर को बाद में लेंगे। लेकिन जो भी चैप्टर जहाँ पे भी लेंगे, इस बात का ध्यान रखना कि उस चैप्टर में जो कंटेंट मैंने बताया बच्चे, वो कंटेंट डिलीट हो चुके हैं, तो उस कंटेंट के ऊपर आपको फोकस नहीं करना होगा जब भी आप 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करेंगे, चलेगा। तो इसी के साथ बच्चे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा प्यारा सा चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।